मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विभाग ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड में प्रस्तावित करने का जो निर्णय किया था, उसी पायदान पर आज ये विशेष रूप से मल्टी लेन फ्री फ्लो इसका आज उद्घाटन हो रहा है। मैं एनएचआई के चेयरमैन संतोष यादव जी, विशाल चौहान हमारे मेंबर और उनके पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये काम आसान नहीं था। इस काम में टेक्नोलॉजी भी थी और इसमें जो इक्विपमेंट है उसके स्टैंडर्ड्स, ये भी एक चैलेंज था। काफी बड़े प्रमाण पर इसमें काफी चिंतन भी करना पड़ा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से डायलॉग करना पड़ा और उसके बाद में आज का दिन देखने के लिए मिला है। इसमें काफी परिश्रम हमारे एनएचआई के अधिकारियों ने किए हैं, प्राइवेट कंसल्टेंट है उन्होंने मेहनत की है, इंटरनेशनल एजेंसी का भी हमने सहयोग लिया है। उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत ऋणी भी हूं और धन्यवाद भी देता हूं। दो बातें हम लोग हमारे इसमें कहते थे, जो एनएचआई में विशेष रूप से हमने ध्यान कर उद्दिष्ट के रूप में रखी थी कि हम लगातार टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करेंगे। हम अच्छे से अच्छे हाईवे जनता को देंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर एक एक घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना भी समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहां जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था, उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है। ये सही में जो दो बातें थी उसमें नॉलेज टू वेल्थ, ये भी हमने अचीव किया है। मैं अक्सर एक फिलॉसफी को अपने जीवन में बहुत ही याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और ये जो नॉलेज इनटू वेल्थ है, इसका फायदा ये हुआ कि जब पहले टोल नाके पे टोल इकट्ठा करने के लिए लोग आते थे, जबरदस्ती करते थे, मिसबिहेव करते थे, तो हमने उस समय हमारा जो इनकम था वो 40,000 45,000 करोड़ था। फिर हमने फास्टैग लाया तो हमारा इनकम 55,000 करोड़ हुआ। और अभी ये जो मल्टी लेन फ्री फ्लो आने वाला है, इसके कारण दो फायदे हैं कि पहले हम टोल कलेक्ट करते थे तो हमारा खर्चा 15% होता था टोटल टोल पर। अब 4% पे खर्चा होगा तो हमारे 10% बचेंगे। तो 55,000 करोड़ के टोल में 10% 5,500-6,000 करोड़ तो यही बचेंगे। दूसरा ऐसा है कि जो चोरियां होती थी, अब ये लीक प्रूफ हो गया, तो उसके कारण भी हमारे 8% अभी इसी टोल पर चेयरमैन मुझे बता रहे थे, तो नेचुरली ये भी 10% है। यानी 12 से 15,000 करोड़ रुपए हमारा साल का फायदा टेक्नोलॉजी के कारण हुआ और इसलिए नॉलेज टू वेल्थ ये भी इसमें यशस्वी हुआ है। दूसरी बात जो थी वेस्ट टू वेल्थ, तो दिल्ली वालों को पता होगा कि 4 कचरे की टेकड़ियां जो है, अब हमने 2027 एंड तक चारों टेकड़ियां समाप्त करने का निर्णय किया है। हमारे हर्ष मल्होत्रा जी को मैंने जिम्मेदारी भी दी है, वो लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। हम कचरे को सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल को अलग करके। और आपके यहाँ दिल्ली का जो कचरा था, लीगेसी वेस्ट थी, वो हमने इसी हाईवे में, ये जो हाईवे बना हुआ है इसी में, और हमारी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और दिल्ली मुंबई हाईवे में भी, और वडोदरा मुंबई, वडोदरा और अहमदाबाद डोलेरो, बहुत जगह पर देश में अब हम म्यूनिसिपल वेस्ट को भी यूज कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि यहाँ हरियाणा, पंजाब में जो परली जलाते थे, उसके ऊपर हम पीछे पड़े। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो आईसीआईसीआर की संस्था है गवर्नमेंट की, उन्होंने हमारे आग्रह पर परली से बिटुमिन बनाया, बायो बिटुमिन,
और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेट्रोलियम बिटुमिन जो है उसमें 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है। हमारी रिक्वायरमेंट 110 लाख टन है, तो स्वाभाविक रूप से हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। अब इसमें 30% बायो बिटुमिन यानी परली से बना हुआ बिटुमिन ऐड होगा, 7% वेस्ट प्लास्टिक ऐड होगा और 15% यूज रबर टायर की पाउडर निकालकर वो ऐड होगी और हमारे स्टैंडर्ड का बिटुमिन बनेगा और देश को स्वच्छता अभियान भी पूरा होगा और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और हमारे रेट भी कम होंगे, इंपोर्ट भी बचेगा। ये दोनों बातें भी एक प्रकार से दोनों बातें एनएचआई अब पूरी तरह यशस्वी करते हुए आगे जा रहा है। ये जो मल्टी लेन फ्री फ्लो है, जो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम है, ये आप सब लोगों ने विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जो व्हीकल्स को टोल प्लाजा पर जो रुकना पड़ता था आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, इसमें पेट्रोल डीजल फूकना पड़ता था, समय खराब होता था, वो अब नहीं होगा। टोल ऑटोमेटिकली फास्ट टैग से भी कलेक्ट होगा और नंबर प्लेट का भी इसमें उपयोग हुआ। यह तकनीक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और एआई का उपयोग भी है, जिसमें 0 वेटिंग टाइम हासिल करती है। आप 80 से 100 किलोमीटर के स्पीड से निकल जाओगे तो पता ही चलेगा नहीं, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ये एडवांस फास्टैग रीडर्स है, इसमें हम टेक्नोलॉजी के प्रति बड़े आग्रही थे। ये ना हो कि इधर उधर से पार्ट लगाकर जोड़कर बनाए, तो हमने इसके स्टैंडर्ड पक्के किए हैं, इंटरनेशनल कंपनीज को सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ जो लगे कैमरे वगैरह वो बॉश के हैं और इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के प्रति, क्वालिटी के प्रति हम बहुत ही सजग रहे हैं। इसके साथ एआई कैमरास का भी उपयोग हो रहा है और इसमें एनएच पर ट्रैफिक मूवमेंट पर पूरी तरह से सीमलेस होगी। अब कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता के लिए इसकी बड़ी राहत मिलेगी। MLFF टोलिंग से 0 वेटिंग टाइम होगा और फास्टर ट्रैवल भी सुनिश्चित होगा, जिसके कारण आपके समय की बचत होगी। बैंक द्वारा प्री ट्रांजैक्शन फ्री मॉडल पर इस नई तकनीक मॉडल का हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। डायरेक्ट बैंक में यहाँ से मैसेज जाएगा और अभी ये यहाँ एक प्रदर्शन है, आप जरूर देख लीजिए बाद में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में आएगा। इसमें किस प्रकार से अगर गलतियां होगी तो रेक्टिफाई कैसा होगा या कितने लोगों में प्रॉब्लम्स है, सब जातों की जानकारी है और ये समझकर आप लोग जनता पर पहुंचाएंगे, तो इसके कारण बैंक से तुरंत ट्रांजैक्शन होने के बाद टोल हमारे पास मिल जाएगा। इसमें हमने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं डाला हुआ। पहली बार विशाल चौहान जी जब मेरे पास आते थे तो बोलते थे एनएचआई कैमरा खरीदी करेगा, सिस्टम खरीदी करेगा। मैंने कहा आप कुछ खरीदी मत करिए, आप प्राइवेट प्रोवाइडर को कहिए कि आप ही लगाइए सिस्टम, हम आपको 2-2, 3-3 साल नहीं, मिनिमम पीरियड उनको दीजिए ताकि उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कर पाएंगे और उसके आधार पर उन्हीं के इसमें से प्रॉफिट से वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई 0, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। और इसलिए MLFF गति के बारे में नहीं है, कॉस्ट सेविंग इफिशिएंट इनिशिएटिव भी है। यह टोल कलेक्शन के ऑपरेशनल कॉस्ट को, जो मैंने आपको बताया कि 15% के ऊपर थी, वो कॉस्ट बढ़ाकर 3 से 4% कम होगा, केवल होगा, यानी 10% में हमारा बचत होगी। जो अनुमान है कि वो 6 से 7 हजार करोड़ होगी। इसके साथ साथ MLF का हर वर्ष में 285 करोड़ का फ्यूल सेविंग होगा। दिल्ली में प्रदूषण है, प्रदूषण में हम 40% ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और 285 करोड़ रुपए का फ्यूल का सेविंग देश में होगा और जिसमें 81,000 टन CO2 इमिशन में रिडक्शन होगा। दिल्ली का प्रदूषण कम करने में भी यह सिस्टम फायदेशीर होगी। ट्रैवल टाइम का सेविंग होगा, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सबको मैं कहूँगा कि ये देखकर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो रोड एक्सीडेंट को कमी करने में ये उपयोगी होगा। हमारे देश में हर साल 5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है और अभी यही टोल नाके पर आप जाइए,
मुझे भी आश्चर्य लगा कि ये लोग बड़े कुछ लोग हैं, सबको बोलना ठीक नहीं होगा, क्या क्या होशियारियां करते हैं वहां जाके आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहली बात तो ऐसी है कि जो सीट बेल्ट लगाएगा नहीं तो हमारे कैमरे में कैच होगा, हम तुरंत हरियाणा दिल्ली पुलिस को यहां से जानकारी देंगे जिनके जुरिडिक्शन में होगा, आपके घर पे फाइन का नोटिस आएगा। फिर अगर लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करोगे तो ट्रक वाले बस वालों के ऊपर तुरंत फाइन लगेगा और हरियाणा दिल्ली पुलिस यहाँ बाकी जगह बाकी पुलिस की अथॉरिटी होगी, वहां तुरंत इन्फॉर्म जाएगी, आपको नोटिस आके चालान मिलेगा। फिर इसके बाद में अगर आप मोबाइल पर बात करते होंगे तो वो भी फोटो आ जाएगा। फिर आपने हेलमेट नहीं पहना होगा तो वो भी आ जाएगा, वो भी फाइन आपके घर पे आएगा। लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे वो भी आ जाएगा। तो आज ये बड़े प्रमाण पर 18-18, 20-20 हजार रोज के चालान यहां इसकी टोल नाके से जा रहे। मैं नहीं चाहता कि चालान की संख्या बढ़े। मैं ये कहूंगा कि इस बहाने आप सब लोग रूल्स ऑफ द रोड जो है उसका पालन करें, लेन डिसिप्लिन में चले, सीट बेल्ट लगाएं, हमारे यहाँ विशेष रूप से हेलमेट पहनकर चले, किसी प्रकार के सिग्नल तो यहाँ रोड पर जो होंगी तो सबका पालन करें, तो एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। और एक्सीडेंट में हमको कम लाना ही है, लोगों की जान बचानी है। 1,80,000 ये कम नहीं होते। युवा डॉक्टर इंजीनियर इनकी डेथ होती हो, परिवारों की क्या हालत होगी आप समझिए। और इसलिए अब ये AI ड्रिवन सिस्टम जो है ये वैसे ही चोरी पकड़ लेगी। अब वो व्यवस्था नहीं है कि पुलिस ने पकड़ा, उससे बातचीत की और चले गए आप, मैनेज करने का कोई आधार नहीं, क्योंकि फोटो आएगा, प्रूफ सामने आएगा, फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो नियम से चलना होगा। तो ये भी इसमें बहुत बड़ा फायदा है। फास्टैग नहीं होने पर जो पेनल्टी है वो भी जो अभी बताया कि उसमें अभी कुछ जगह फास्टैग नहीं होंगे तो आप UPI का कार्ड यूज कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्ट पेमेंट या कैश पेमेंट बंद है, क्योंकि कैश के कारण बहुत गड़बड़ियां होती है। तो UPI का कार्ड भी हमने यहाँ ये किया है। डिजिटल पेमेंट आसान और सस्ता होगा। इसमें पेनल्टी ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे और एक्स्ट्रा चार्ज जो हमने लगाया था, जो अब पेनल्टी ओपन एक्सप्रेसवे पर 1.25 टाइम्स की जगह रेगुलर टोल लगेगा। इसमें अधूरे एक्सप्रेसवे के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। कैश में कलेक्शन बंद होगा और विशेष रूप से एक 100% ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसके लिए है। ये टोल प्लाजा भारत की सीमलेस कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि को योगदान देगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एनुअल पास हमने बनाया। पहली बार लोग हमको तकरार करते थे टोल कितना भरना, टोल कितना भरना। अब 3,000 रुपए में पास है आपके कार के लिए, और आप करीब केवल पर टोल पे 15 रुपए देना है। आपको 200 टोल अगर हिसाब किया तो 15 रुपए, 3,000 रुपए महीने में ये खर्चा नहीं के बराबर है। अभी करीब 70 लाख लोगों ने ये पासेस लिए हैं, 60 लाख से अधिक एनुअल पासेस लिए हैं। मेरा अनुरोध है कि प्राइवेट कार वाले जितने हैं वो तुरंत ये अगर ले लेंगे तो उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। विशेष रूप से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनिशिएटिव MLFF जो है वो एनुअल पासेस तक केवल तकनीकी अपग्रेड नहीं है, वो आर्थिक विकास के लिए भी एक मूलभूत स्तंभ है। 100% ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। हर टोल प्लाजा भारत को सीमलेस कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि में योगदान भी दे रहा है। एक विशेष रूप से इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मैं आपको कहूंगा कि इसमें हमें रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए भी हमने व्यवस्था की। अभी हमने नया बस कोड लाया है, बसें जल रही है, लोग मर रहे हैं, और अब बस कोड के लिए भी हमने लाया, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, वो लागू हुआ है। इसके बाद बसेस वैसी बनेगी। अब बसेस में भी बेल्ट लगाने की बात है, हवाई जहाज में जैसे लगाते हैं। तो बस खाई में गिरेगी या एक्सीडेंट होगा तो जान बचेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तकलीफ दिल्ली वालों को है, एक ग्रीन सेस वसूल होता है, और ये हमारे रोड पर वैसे ऐसे ऑर्डर निकला है, मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, पर हमारे रोड पर आकर लोगों को जबरदस्ती रुकवा कर ये उनसे ग्रीन सेस वसूल करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
मैं हमारे सभी एमपीओ को अनुरोध करूंगा कि लोग बहुत तकरार लेके मेरे पास आए। वैसे ये ग्रीन टैक्स इसलिए लगा है कि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए महानगर पालिका काम करे, उस पैसे का उपयोग करे। अब मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि 800-900 करोड़ में कौन सा पोल्यूशन कम किया महानगर पालिका ने, क्योंकि मेरे लिए उचित नहीं होगा। पर एक मुख्यमंत्री जी को मैंने आवेदन किया और आपको भी करता हूं कि इसके कारण ये सीमलेस ट्रैफिक वाली बात चली जाती है। दिल्ली के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए के काम एनएचएआई हमारी मिनिस्ट्री कर रही है और ये नया टोल वो वसूल कर रही है, जिससे दिल्ली का प्रदूषण ट्रैफिक जाम कम होगा। तो ये मुझे लगता है कि इसलिए राज्य सरकार को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि दिल्ली महानगर पालिका भी आर्थिक अड़चन में है, तो राज्य सरकार के बजट से उनको कुछ पैसे आप उतने 800-900 करोड़ दीजिए। हम लोग आपके लिए 1,60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। हमने आपसे कोई कंसेशन नहीं मांगा। और नहीं तो एक काम करिए कि दिल्ली में करने वाले प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार, राज्य सरकार जो जीएसटी लेती है उसको एग्जाम कर दीजिए। मैं दिल्ली महानगर पालिका को पैसा दे दूंगा। कहीं ना कहीं ये जो लोगों को तकलीफ होगी इसको रोकने के लिए वो हमें मदद करे और हमारी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे और आप पत्रकार लोग भी इसको अच्छी तरीके से लिखे कि ये जो तकलीफ है लोगों को, लोग हमारे ऊपर नाराज होते हैं कि ये एनएचएआई के लोग हमको गाड़ा रोक रोक के उतार रहे हैं। हमारा कोई संबंध नहीं इससे, हमारा सब फास्ट ट्रैक है, यहाँ 80 किलोमीटर आप निकल जाओ। तो ये भी दिक्कत में मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, हमारे सांसदों को और महानगर पालिका के मेयर को भी अनुरोध करूंगा कि ये भी तकलीफ से आप जरूर मुक्ति दीजिए। एक नई शुरुआत हुई है और मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि इस साल दिसंबर एंड तक पूरा देश इस सिस्टम चालू होगी। अभी 100-125 का टेंडर निकला हुआ है, सिस्टम सेट हुई है और मेरी उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक पूरे देश में अगर ये सिस्टम आएगी तो देश की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के कारण हमारा इसमें एआई का भी उपयोग किया गया है। इसके कारण आप सब लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। जनता को, पत्रकार भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है कि एक बार ये प्रदर्शन में हमारे इक्विपमेंट कैसे रखे वो भी आप देखिए, क्या क्या हम लोग चेक करने वाले वो भी देखिए। ये भी है कि रोड सेफ्टी के लिए भी इसका उपयोग कैसा होगा। और बहुत चालान फट रहे हैं वायलेशन के कारण, उसकी भी संख्या लिखी है वहां इसी रोड पर की। ये अच्छा नहीं है। कोई राज्य सरकार को इनकम मिले इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं, पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति हम निर्माण करें कि हम किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, प्रदूषण भी कम होगा, आपका जीवन भी सुसह्य होगा, आपका समय भी बचेगा और आपको बहुत ज्यादा अभी टोल देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप सब लोग सहयोग करेंगे, यही आपसे अनुरोध करता हूं। और इसके बाद में अगर आपके इसी विषय से लेकर कोई सवाल होंगे तो उसके जवाब मैं दूंगा। फिर से एक बार एनएचएआई के चेयरमैन और विशाल चौहान जी मेंबर और उनके टीम को एक रिवोल्यूशनरी कदम एआई का उपयोग करके इस देश के रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम, इतिहास की शुरुआत आज हुई है। और प्रधानमंत्री जो हमें बार बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन और उसका उपयोग करके हमको आगे जाना है, तो ये पूरे टेक्नोलॉजी का उपयोग है और जिसमें आपका ही सरकार का पैसा, जनता का पैसा है। तो 15-16 हजार करोड़ का फायदा जनता को, जो एनएचएआई को होगा, वो आपके ही विकास के लिए खर्चा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रकार के बेनिफिट्स है। मैं पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा कि विशेष रूप से आज वो आए, उनको ये सिस्टम के डिटेल बताने के लिए हमारे अधिकारियों ने भी आपको बताया है, आप उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, यही अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।